I'm going to ask you, मैं आपसे ये पूछता हूँ, do you need a lift today? क्या आज आप उठाए जाना चाहते हैं? Do you need a lift? क्या आज आपको उठाए जाने की जरूरत है? Are you standing in the middle of the road waving, somebody please help me? आप क्या रास्ते के बीच में कहीं खड़े हैं, हाथ उठाकर कह रहे हैं कि कोई मेरी मदद करें? Can somebody please give me a lift? क्या कोई मुझे लिफ्ट दे सकता है? Somebody please give me a lift. क्या कोई मुझे यहाँ से आगे लेकर चल सकता है? There are a lot of people who can give you a lift. बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं ऐसे। Ola taxi, ओला टैक्सी है, Uber, ऊबर, Lyft taxi service. लिफ्ट टैक्सी सर्विस, So many taxi services today. बहुत सी टैक्सीज हैं अभी। But I'm going to introduce a new taxi service. और वहाँ पर एक नई टैक्सी सर्विस आती जाती है। Jesus taxi service. और ये नई टैक्सी सर्विस है अभी जो परमेश्वर लेकर आता है, यीशु टैक्सी सर्विस। That's the best one. और वो तो सबसे उत्तम है। And you know, और आप जानते हैं, He is going to give us a lift today. वो आज हमें ऊंचा उठाएगा। We read in Psalm 145:4. हमने भजन संहिता 145 वचन 5 में पढ़ा है, He upholds those who have fallen जो गिरे हुए हैं वो उन्हें थामता है, and lifts up those who bow down to Him. और जो उसके सामने दंडवत करते हैं, झुके हुए हैं, उन्हें वो ऊंचा उठाता है। You feel like you've fallen today, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आज आप बिल्कुल गिरे हुए हैं, fallen from His presence, उसकी उपस्थिति से नीचे गिर गए हैं, fallen from this world, इस संसार में आप गिर चुके हैं, fallen from your family, अपने परिवार से गिर चुके हैं, fallen from your studies, अपनी पढ़ाई से आप नीचे गिर चुके हैं, fallen from your dreams. अपने सपनों से नीचे गिर चुके हैं। Can somebody give me a lift today? क्या आज कोई मुझे ऊंचा उठा सकता है? Will somebody lift me up? क्या कोई आज मुझे ऊंचा उठाएगा? Jesus says, यीशु कहता है, I will lift up those who bow down to जो me. मेरे सामने दंडवत करते हैं, जो मेरे सामने झुकते हैं, उन्हें मैं ऊंचा उठाऊंगा। I will lift up the humble. मैं नम्र को ऊंचा उठाऊंगा। You have humbly come to see Jesus. आप नम्रता से यीशु को देखने के लिए आए। You're going to get a special lift in Jesus taxi service आप today. जीसस की टैक्सी सर्विस में निश्चय आपको उठाया जाएगा। Are you happy? क्या आप खुश हैं? To whom does he give this lift specifically? खास करके वो किन लोगों को उठाता है या लिफ्ट देता है? One day Jesus was just walking by on the road, एक दिन यीशु ऐसे ही सड़क पर चल रहे थे taking his taxi on the road, और सड़क पर मानो टैक्सी ले रहे थे, and he came to a specific magic pool. और वो वहां पर एक जादू के हौदी के पास में आए। It was a magic pool, वो तो जादू की हौदी थी and he was just walking around it. और वो उसके आसपास चल रहे थे। He saw a man who was just lying there on the floor. और उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो कि वहां पर फर्श पर लेटा हुआ था, No movement. कोई आशा नहीं थी, And he was just laying there. बस ऐसे पड़ा हुआ था। He said, he looked at him. Jesus looked at him, यीशु ने उसकी ओर देखा said, Hey man, और उसने कहा, हे मनुष्य, do you need a lift? क्या तुम्हें चंगाई चाहिए? I can give you a lift. क्या तुम्हें ऊंचा उठाए जाने की जरूरत है? मुझे चाहिए। The man said, No, sir. I am completely broken. I can't move. उसने कहा, नहीं सर, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, मैं हिल भी नहीं सकता हूं। I'm not even able to go into this magic pool मैं इस जादू के उस हौदी तक नहीं जा सकता so that I can get well. कि मैं वहां पर जाकर चंगा हो जाऊं, Nobody is able to help me into it. और वहां पर जाने में कोई मेरी मदद भी नहीं करता है। More than 30 years I've been like this. 30 साल से भी ज्यादा समय से मैं यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हूँ। Imagine the state. उस दशा के बारे में सोचिए। He's lost up any hope. वो तो सारी आशा खो बैठा, Just lying there almost dead on the floor. बस फर्श पर मरे जैसा पड़ा था। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Get up. उठ खड़े हो जा, I'll give you a lift. मैं तुम्हें उठाता हूँ, Get into my taxi, man. और मेरी टैक्सी लाइन में आ जाओ, I'm taking you with me today. मैं तुम्हें अपने साथ लिए चलता हूँ। He gave him a lift. और उसने उसे उठाया। Jesus drove by another house. यीशु एक और घर में गया। When he went to that house, he saw another woman on the floor. जब वो उस घर में गया तो उसने एक स्त्री को ऐसे फर्श पर पड़ा हुआ देखा। She was crying and crying. वो बस रो रही थी और रो रही थी। He looked at her and said, उसने उसकी ओर देखकर कहा, Woman, do you want a lift? हे स्त्री, क्या तू उठाए जाना चाहती है?
She said, everybody cast me away in the city. उसने कहा इस नगर में हर एक व्यक्ति ने मुझे नीचे गिराया है। Everybody pushed me aside because I'm a sinful woman. मैं एक पापिन स्त्री हूँ, इसलिए हर एक व्यक्ति ने मुझे पूरी तरह से दूर कर दिया है। Oh, I've given into the pleasures of flesh. हम तो केवल शरीर की अभिलाषाओं में छोड़ दिए गए I've got a bad name before everyone. और सब लोगों के सामने मेरा नाम तो पूरी तरह बदनाम है। They look at me as a nasty woman वो मेरी ओर एक व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में देखते to हैं be cast off from कि society. जिसे समाज से निकाल दिया जाए। I need a lift. मुझे उठाए जाने की जरूरत है। Jesus looked at her. यीशु ने उसकी ओर देखा। I will give you a lift today. मैं आज तुझे उठाऊंगा, Get in my taxi. तुम मेरी टैक्सी में आ जाओ। In Matthew 11:28 he says, मत्ती 11:28 में वो कहता है, come unto me. मेरे पास आओ, Come get in my taxi. तुम आ जाओ, मेरी टैक्सी में आ जाओ। All you who are weary and burdened. हे सब बोझ से दबे लोगों, थके लोगों, All you who are weary, tired. जो कि पूरी तरह से सच में थक चुके हैं, Tired from being beaten. पूरी तरह मार खाने से थक चुके हैं, Tired from the sicknesses. बीमारियों से थक चुके हैं, Weary from all the pain in your body. अपने शरीर में उस सारे दर्द को सहते आ रहे हैं Tired from all the fighting. और सारी लड़ाई झगड़े से थक चुके हैं, Tired from a broken heart. टूटे दिल से थक चुके हैं। All you who are burdened. आप सब लोग जो बोझ से दबे लोग हैं, Burdened with sin. पाप के बोझ में दबे हैं, Burdened with depression. निराशा हताश होने में दबे हैं, Burdened because of loneliness. और कोई भी वहां पर उठाए जाना नहीं, इसलिए बोझ से दबे हैं। He said, come unto me. वो कहता है मेरे पास आओ, Get in my taxi. तुम मेरी टैक्सी में बैठ जाओ And I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He took the man from John 5. उसने यूहन्ना 5 में उस मनुष्य को लिया He took the woman from John chapter 8. और यूहन्ना 8 में उसने उस स्त्री को बदल दिया। Can't he take you and me also, my friends? उसने उस स्त्री को भी उठा लिया, उसके बाद में आपको और मुझे भी उसने चुन लिया, उठा लिया है। We might be weary and burdened today. शायद आज हम पूरी तरह से बोझ में कुचल गए हों, But Jesus says, I will give you a lift. लेकिन यीशु है जो हमें उठाते जाता है। I'll make you feel my rest. अब मुझे मेरा विश्राम महसूस करवाता है, That's the specialty of Jesus. और यही तो यीशु का विशेष दिन है। It's amazing. ये बहुत ही अद्भुत He है। carries us वो हमें लिए चलता है in his taxi अपनी टैक्सी में, so that we don't have to struggle anymore. इसलिए हमें कश्मकश करने की जरूरत नहीं है। The life of Derek Redmond really impressed me. और सच में दाऊद का जो जीवन है वो मुझे प्रभावित करता है। Something unique which happened in the Olympics और देखा जाए तो ओलंपिक्स में एक बार ऐसा हुआ, when he was running. और जब वो दौड़ रहा था दाऊद उस समय ओलंपिक्स में, Let's watch what happened. तो आइए देखते हैं उस समय क्या हुआ। ये व्यक्ति जो ओलंपिक्स में दौड़ रहा था उसके साथ क्या हुआ, इसे देखते हैं। Derek Redmond was running in the Brazilian Olympics 1992. 1992 में ये व्यक्ति ओलंपिक्स में दौड़ रहा था, When he was running well, और जब वो अच्छे से दौड़ रहे थे, suddenly he broke down अचानक उनके पैर में चोट लगी and injured his leg. और इस तरह से बड़े दर्द से उलंगड़ाते हुए चलने लगे। All his training and all his dreams of winning the Olympics और जो कुछ भी उनकी ट्रेनिंग थी, जो भी उनके सपने थे, वो Fell. पूरी तरह से बिखर गए, fell in one moment. बस एक पल में टूट चुक गए। But as he was still trying to limp towards the finish line, लेकिन फिर भी जैसे उस अंतिम रेखा की ओर लंगड़ा कर उछलते वो चलते जाने की कोशिश कर रहे थे, there came his father running from the crowd. और उस समय भीड़ में से उसके पिताजी उनके पास दौड़ते हुए He आए। said, Derek, उन्होंने कहा, डेविड don't cry. तुम रो मत, I will carry you मैं तुम्हें लिए चलूंगा, to the finish line. अंतिम रेखा तक मैं तुम्हें लिए चलूंगा। No matter how the judges and others came and stopped him, और दूसरे एक आदमी ने आकर उन्हें रोकने की कोशिश की, he said, no, उसने कहा नहीं, I will take my son to the finish line. मैं अपने बेटे को अंतिम रेखा तक लिए There's चलूंगा। nothing that can stop him. ऐसी कोई भी बात नहीं जो इन्हें रोके। He will not fall down with his dreams burnt. अपने सपनों के मामले में ये ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, I will carry him. मैं इसे उठाकर लिए चलूंगा। Yes, my friends. हाँ मेरे दोस्त, His father carried him to the finish line. उसके पिताजी उसको आखिरी रेखा तक लेकर चले। Our Father is here to do the same today. आज हमारे पिता भी यहाँ पर हैं कि बिल्कुल ऐसा ही करते चले जाएं। Do you say, I am falling, Lord?
और आप कहें कि मैं प्रभु में चल रहा हूँ, I can't run in my life अब anymore. मैं अपने जीवन में और आगे दौड़ नहीं सकता प्रभु, So many obstacles before me. मेरे सामने बहुत सी रुकावटें हैं, Can't understand anything that I'm studying. मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ उसे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। Look at the things I'm losing in my life. मेरे जीवन में देखिए प्रभु मैं क्या क्या खो रहा हूँ, It's killing me, Lord. ये सब मुझे मार रहा है Where प्रभु। will my support come from? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? My father is gone. और मेरा पिता चला गया है, My brother is gone. मेरा भाई चले गए हैं, It's killing me inside. और बस मैं अकेला हूँ। How can I continue? अब मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूं? I'm falling. मैं नीचे गिर रहा हूँ। Jesus weeps with us. यीशु हमारे साथ रोते हैं, He understands our pain. वो हमारे नाम को, हमारे दर्द को समझते हैं। As he wept all alone on that cross, और जैसे वो क्रूस पर गए, dying for you and me, वो आपके लिए और मेरे लिए वहां पर मरे, but with no one to comfort him. और वहां पर उन्हें सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था। He understands your pain. वो आपके दर्द को समझते हैं। He died to give us freedom. वो हमें आजादी देने के लिए मरे, And today that Jesus has carried his taxi to come and give us the same. और आज वही यीशु अपनी टैक्सी में मानो हमें लिए चलते, हमें उठाते, हमारे लिए वही करते हैं। He is alive today, my friend. आज वो जीवित है मेरे दोस्तों, And I'm here to tell you that Jesus has come to give you a lift. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु आज आपको लिफ्ट देना चाहता He है, will lift up the fallen, और जो गिरे हुए हैं उन्हें वो ऊंचा उठाएंगे, uphold the fallen, जो गिरे हुए उसे हाथ थाम कर उठाएंगे, and lift up those who are bowed before him. और जो उसके सामने बंधे हैं, झुके हैं, उन्हें वो ऊंचा उठाएंगे। Shall we sing with great joy? आइए बड़े आनंद से हम इस समय गीत गाएं। Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the world will grow strangely dim in the light of his glory and grace, and the things of the world will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Amen. Thank God for Jesus. यीशु के लिए धन्यवाद, He's come to give us a lift today. वो हमें आज उठाने के लिए आए हैं। Secondly, दूसरी बात, He makes sure that He feeds His passengers. वो इस बात को निश्चित करते हैं कि वो अपने यात्री को भोजन देते हैं। We've seen Uber Eats. हमने देखा है ऊबर ईट्स आया है, They've started delivering वो फूड डिलीवरी करते हैं, food straight to your home. आपके घर में सीधा पका हुआ भोजन ला कर देते हैं। Has anyone ever ordered through them? क्या आपने कभी उसके द्वारा ऑर्डर किया है? Anyway, कोई है? they deliver food. वो भोजन घर तक पहुंचा कर देते हैं। But Jesus' taxi service even beats them in that. और देखा जाए तो यीशु की जो टैक्सी सर्विस है वो उससे भी बेहतर है। He makes sure that His children, His passengers are fed. वो निश्चित करते हैं कि उसकी संतान, उसके जो यात्री हैं, उन्हें भोजन मिला है। Isaiah 55:1 and 2. यशायाह 55 वचन 1 और 2, If we read it, we see that food and water is given to us freely. और अगर हम इसे पढ़े तो हम पाएंगे कि हमें भोजन और जो जल है वो तो मुफ्त में दिया जाता है, No delivery charge, और इसके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, not even service charge. और ना ही कोई सर्विस चार्ज लगता है। Everyone likes free food, right? सभी को मुफ्त का भोजन पसंद होता है, That's what Jesus says, I will give. और यीशु ने वही तो हमें दिया है। And He says it will satisfy, completely satisfy, 100% guarantee. और ये कहता है कि ये तो पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, ये 100% की गारंटी है। It will satisfy all those who hunger and thirst. जो भूखे और प्यासे हैं उन सभी को ये संतुष्ट करेगा। In John 21:12, यूहन्ना 21:12 में, Luke 24:30, लूका इसमें 24 इसमें 13 में हम देखते हैं, Matthew 26:26. मत्ती 26:26 में, Again and again in the Bible we see one thing. बाइबल में बार बार हम एक ही बात को देखते हैं। Jesus made sure He fed His disciples. यीशु ने निश्चित किया कि उसने अपने चेलों को भोजन दिया, Nice roti, और अच्छी रोटी खिलाई, nice chicken noodles, अच्छी चिकन नूडल्स खिलाए, whatever they liked, और उन्हें जो भी पसंद था सब खिलाया, the best fish, सबसे अच्छी मछली, He fed them.
उसने उन्हें खिलाई। He was a father to them. वो उनके लिए पिता था। He made sure their tummies were full. उसने बिल्कुल अच्छा भोजन उन्हें दिया। He also feeds spiritually. वो आत्मिक भोजन भी देते हैं। In John 4:13, यूहन्ना 4:13 में Jesus quenched the thirst of the woman who came to the well. यीशु कुएं के पास आने वाली उस स्त्री की प्यास को बुझाते हैं। Jesus asked, यीशु ने उससे पूछा, "Are you thirsty? क्या तुम प्यासी हो? The water I give will satisfy you so that you will never thirst anymore." जो जल मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हें संतुष्ट करेगा, उससे फिर तुम कभी प्यासी नहीं होगी। He was talking about the rivers that flows in our heart. और हमारे दिल में जो नदियां बह निकलेगी उसके बारे में वो कह रहे थे। It completely satisfies our heart and our spirit. और ये हमारे हृदय और हमारी आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करता है And he quenched her thirst. और हमारी प्यास को बुझा देता है। Nowadays there's a different version of thirst. इन दिनों में प्यास के लिए कुछ अलग ही अर्थ है। See it in all the memes. सामान्य रूप में They ask, "Are you thirsty? क्या आप प्यासे हैं? Are you really thirsty?" क्या आप सच में प्यासे हैं? Longing for the desires of the flesh. क्या आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं? When we go behind something like that, हम ऐसे इन बातों के बारे में कई बार सुनते हैं। worldly feeding will only leave us even more hungry. और जो संसारिक जो महसूसीकरण है ये तो हमें केवल और ज्यादा भूख की ओर लेकर जाता है। We heard Suraj saying, हम विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुनते हैं, "I thought going into more bad habits will make me finally free." और मैंने सोचा कि मैं तो और खाली होते जाऊंगा, इसके बारे में और भी मैं डरता चला गया था। Will give me some peace. और मैंने सोचा इससे थोड़ा सा मुझे मजा मिलेगा, But no, लेकिन नहीं। it only left me wanting more. इसके कारण ऐसा हुआ कि मैं उसकी और ज्यादा लालसा करने लगा। It makes us hungrier and hungrier. ये तो हमें और ज्यादा भूखा करते चले जाता है। And they also get into us and make us exhibit different type of characters. और देखी जाए तो वो हमारे अंदर में इस तरह से असर करता है और हमें पूरी तरह से अलग व्यक्ति बना देता है या अलग चरित्र का व्यक्ति We बनाता है। become different people. हम बिल्कुल अलग ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। That's what the Snickers ad says. और देखा जाए तो जैसे स्नीकर्स के ऐड में कहा गया है, I don't know if you've seen the Snickers ad. They say you're not you when you become hungry. और देखा जाए तो स्नीकर्स के ऐड में इस तरह से कहा जाता है कि जब आपको भूख लगती है तो आप असली में आप नहीं रहते हैं। You become a completely different person, man. आप पूरी तरह से बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाते हैं। One guy starts shouting at everyone, becomes very irritated and angry. और कोई है जो ऐसे चिल्लाने लगता है और बाकी सब लोग उसके कारण परेशान होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। Starts barking like a dog at everyone. और वो सभी के ऊपर मानो चिल्लाने लगता है। And they thrust a Snickers chocolate bar in his mouth. और वो स्नीकर्स चॉकलेट बार उसके मुंह में फेंक कर देते हैं। Just shut up and eat it. बस वो उसे चबाकर खा लेता है। And you're like this because you're hungry. वो उसे पसंद है क्योंकि वो भूखा है। And in that ad, that guy transforms and suddenly he's back to his normal self. और फिर वो व्यक्ति बदल जाता है और अपने आप बिल्कुल सामान्य हो जाता है। Sinful things only leave us more hungry and it brings out a different character in us. पाप में आदतें हमें और ज्यादा प्यासा करती हैं और हमारे अंदर पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व निर्माण करती हैं। We always become more irritated, हम और ज्यादा क्रोधित होते हैं, हम बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, always tensed about something, हमेशा किसी बात के बारे में चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं या तनाव में होते हैं। worried about little things. हमें छोटी छोटी बातों की चिंताएं सताती है। The little things that people say get into our mind. और कई बार लोगों ने जो छोटी छोटी बातें कही उससे हम बिल्कुल बहुत गुस्से में आते हैं, We become angry हम क्रोधित होते हैं and we become lazy. और हम आलसी हो जाते हैं। Sin makes us lazy, पाप हमें आलसी बनाता makes है, us isolated from everyone, हमें सबसे बिल्कुल दूर कर देता makes है, us depressed. हमें निराश करता है। These are characters which we don't want to see in us, right? और ये ऐसे चरित्र हैं जो हम अपने आप में नहीं देखना चाहते हैं। Nobody likes an angry person. और कोई भी किसी क्रोधित व्यक्ति को पसंद नहीं करता Nobody likes a sad person all the time. और कोई भी हमेशा एक दुखी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता है। Always a negative person. हमेशा नकारात्मक व्यक्ति होते हैं। We don't like to be like that. हम ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहते। But without our knowledge, it takes over us. देखा जाए तो ये ज्ञान जो है हमारे ऊपर भारी होने लगता है। I had one of my friends in college. कॉलेज में मेरे एक दोस्त हैं। In the 4 years of college, we cleared 4 years. 4 साल के कॉलेज में 4 साल बिल्कुल साथ में रहे That friend cleared 4 different girlfriends. और उस दोस्त के 4 साल में 4 अलग अलग गर्लफ्रेंड्स थी। We used to look every single year different girl.
और वो देखता था हर एक लड़की तो बिल्कुल अलग है। क्या भाई, how are you able to do that? मैंने पूछा तुम ये कैसे कर सकते हो? कितना गर्लफ्रेंड, कितनी गर्लफ्रेंड है? कितनी गर्लफ्रेंड? इतनी ही तो है। I have to work on Hindi again. It was so surprising, made us jealous also. और हम चौंक गए थे और जलन भी होने लगी थी। But one day he was sitting down on the steps एक दिन हम सीढ़ियों पर बैठे थे and he was so sad और वो बहुत दुखी था and he told me, Sam, और उसने कहा सैम, I'm so sick and tired of this. मैं इन सारी बातों से उकता चुका हूँ। He said, I don't have a proper relationship with anyone. मैंने किसी के साथ में भी सही संबंध नहीं रखा है। And he put his face down. उसने अपना चेहरा नीचे झुका दिया I looked at him. और मैंने उसकी ओर देखा। Are you joking? मैंने कहा क्या तुम मजाक कर रहे हो? You're worried about having too many girlfriends. और तुम इतनी सारी गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता कर रहे हो। I don't even have one. मेरी तो एक भी नहीं है। Am I supposed to console you तो क्या मैं तुम्हें तसल्ली दूं or cry with you? या मैं तुम्हारे साथ में रोऊं? It only leaves us wanting more ये तो हमें केवल और ज्यादा के लिए लालसा करने लगाता है when we don't follow what God wants us to do. जब हम वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, When we give way to what our flesh wants. जब हम केवल वही करते हैं जो हमारा शरीर चाहता We है। just wanted to enjoy having the feeling of girlfriends. हम बस गर्लफ्रेंड को अपने साथ में रखने को महसूस करना चाहते Just हैं enjoy sin at that time. और उस समय बस पाप में आनंद उठाना चाहते हैं। When we don't do what God wants, it is sin. जब हम वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहते हैं तो ये That's- पाप है। That's the definition. यही इसकी परिभाषा है। But God says, लेकिन यहाँ पर ये कहता है, come to my taxi प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी टैक्सी में आओ and I will satisfy you with the right provision. और मैं सही प्रयोजन के साथ में तुम्हें संतुष्ट करूंगा। You don't have to search for what you want. तुम्हें जो चाहिए उन बातों को खोजने की जरूरत नहीं है You don't have to be weary. और तुम्हें ऐसे ही बस वहां पर पड़े रहने की भी जरूरत नहीं। I will give you the right things and satisfy you. मैं तुम्हें सही चीजें दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करूंगा। Exodus 23:25 he says, निर्गमन 23:25 में वो कहता है, I will bless your food and water. मैं तुम्हारे अन्न और जल को आशीष दूंगा I will take sickness away from you. और मैं तुम्हारे मध्य में से बीमारी को दूर करूंगा I will take depression away from you. और मैं तुमसे निराशा को दूर कर दूंगा I will take the hunger away from और you. मैं तुमसे भूख दूर कर दूंगा। Yes, God blesses our food and water. हाँ, परमेश्वर हमारे अन्न और जल को आशीष देते हैं। When we get into the taxi, जब हम उनकी टैक्सी में चढ़ते हैं provides us with everything that we need. तो हमें जो कुछ भी चाहिए उन सारी बातों का प्रयोजन करते He'll हैं remove every negative character from us. और हम में से हर एक नकारात्मक चरित्र को दूर करते हैं। Reading the Bible every day is what quenches our hunger for the day. बाइबल प्रतिदिन पढ़ते जाना यही तो हमारे लिए उस दिन की जो भूख है, जो प्यास है, I'm उसे sure- तृप्त करते जाता है। I'm sure you'd have heard it somewhere. और मैं जानता हूँ कि आपने इसे कहीं ना कहीं सुना Someone है telling you read the कि Bible. कोई आपसे ये कहता है कि अपनी बाइबल पढ़ो। Why? क्यों? Because it is our daily bread. क्योंकि ये हमारी रोज की रोटी है। Daily bread that we need to eat. ये तो प्रतिदिन की रोटी है जो हमें खाना चाहिए That's what satisfies us. और यही तो हमें संतुष्ट करती है। When that bread comes in, blessed by the Lord, और जब ये रोटी आती है जो प्रभु के द्वारा आशीषित होती है no sickness, तो कोई बीमारी नहीं होती, no loneliness, कोई अकेलापन नहीं no होता anger, और कोई क्रोध नहीं होता, no stress, कोई तनाव नहीं होता, because you know the word of God for that day. क्योंकि आप उस दिन के लिए परमेश्वर के वचन को जानते हैं। John 1:1 and John 6:35. यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 6:35। Jesus comes to us as that word, और यीशु उसके वचन के रूप में हमारे पास में आते हैं and he becomes the bread of life. और वो जीवन की रोटी हो जाती हैं। Jesus is that word, यीशु वो वचन है and he becomes our bread that satisfies us. और वही हमारी रोटी हो जाते हैं जिससे हम संतुष्ट होते हैं। He provides us with all these things और इन सारी बातों से वो हमारे लिए प्रयोजन करते हैं, that our heart needs हमारे दिल की जरूरतों को and that our body and our physical needs. और हमारे शरीर की या हमारी शारीरिक जरूरतों को भी। Shall we stand for a moment? आइए कुछ पल के लिए हम खड़े हो जाएं This is the moment और यही तो वो पल है। where God takes over. परमेश्वर यहाँ पर पूरा अधिकार कर लेते हैं। Jesus takes over our heart, यीशु हमारे दिल पर पूरा अधिकार कर लेते हैं, our spirit. हमारी आत्मा पर। This is what we came here for tonight.
और यही तो वो हम आज रात हमारे मध्य में करना चाहते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just surrender. बस अपने आप का समर्पण करें। You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more. Tell it with me, come on. You raise me up to more than I can be. Trust in Him and tell Him. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can walk on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up